दिल्ली से चलकर उत्तर प्रदेश के रास्ते आखिरकार भारतीय जनता पार्टी बिहार में स्थापित हो ही गई। सरकार किसी और की, मुख्यमंत्री किसी दूसरी पार्टी का, भाजपा बस चुपचाप छोटे भाई की तरह पीछे पीछे लगी रही। आखिरकार 14 अप्रैल 2026 को वो दिन आया जब भाजपा ने इतिहास बदल दिया। बिहार गठन के बाद से पहली बार भाजपा ने अपना मुख्यमंत्री बना दिया। इस पूरे घटनाक्रम में खास बात ये रही कि जिस शख्स ने कभी अपनी पार्टी के लिए पगड़ी तक उतार दी थी, अब उसी के सर में भगवा साफा बांधा जाएगा और वो सर होगा सम्राट चौधरी का, जो अब बिहार के मुख्यमंत्री हैं। यानी आज इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे कहानी सम्राट चौधरी की। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का भाषण चल रहा था। वो बिहार में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर बोल रहे थे। तभी डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी उठ खड़े हुए। उन्होंने तेजस्वी को कहा, जिसका बाप अपराधी हो वो क्या बोलेगा। बयान पर हंगामा शुरू हो गया, विधानसभा के भीतर और बाहर। जमाना सोशल मीडिया का है तो बवेला वहां भी पहुंचा। राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के आईटी सेल की ओर से एक पुराना वीडियो शेयर किया जाने लगा। वीडियो में एक नेता दिख रहे हैं और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं। वीडियो देखकर समझ आता है कि यह जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू का कार्यक्रम था। जो बोल रहे हैं उनका परिचय क्या है और सम्राट चौधरी से उनका क्या कनेक्शन है, ये भी समझ लेते हैं। तो ये वीडियो है शकुनी चौधरी का। शकुनी चौधरी जो 1985 में पहली बार मुंगेर जिले के तारापुर विधानसभा से निर्दलीय विधायक चुने गए थे। उसके बाद उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। 1995 में लोकदल में जब टूट हुआ और जॉर्ज फर्नांडिस ने नीतीश कुमार के साथ मिलकर समता पार्टी बनाई, तब शकुनी भी समता पार्टी से जुड़ गए। बाद के दिनों में लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी में रहे। राबड़ी देवी की सरकार में मंत्री पद संभाला। 2015 में जब जेडीयू से अलग होकर जीतन राम मांझी ने हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी एचएएम बनाया तो शकुनी चौधरी यहां आ गए। पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए। तारापुर से 2015 विधानसभा चुनाव लड़े लेकिन हार मिली। तब उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष और सक्रिय राजनीति से विदाई ले ली। लेकिन इस हार से पहले वो 7 बार तारापुर सीट से विधायक रहे और खगड़िया लोकसभा सीट से सांसद भी बने। ये तो ही शकुनी चौधरी की सीवी। और जो वीडियो हाल ही में वायरल हुआ वो साल 2014 के लोकसभा चुनाव के वक्त का है। तब चौधरी नीतीश कुमार के साथ थे और नीतीश कुमार एनडीए से अपनी राहें अलग कर चुके थे, क्योंकि बीजेपी ने गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को पीएम फेस डिक्लेयर कर दिया था। तो चुनाव प्रचार के दौरान शकुनी भागलपुर के शाहजंगी मैदान में ये भाषण दे रहे थे। हालांकि बाद में उन्होंने सफाई देते हुए कहा था कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया। उनके कहने का अर्थ हराने से था, जान से मार देना नहीं। इन्हीं शकुनी चौधरी के बेटे हैं सम्राट चौधरी, जिनकी कहानी इस वीडियो में हम सुना रहे हैं। पत्रकार और विश्लेषक मानते हैं कि बिहार की राजनीति में सम्राट नई पीढ़ी का हिस्सा हैं। नीतीश कुमार, लालू यादव के बाद वाला बैच। सम्राट उसी वंशवाद के ब्रैकेट में आते हैं जिसमें तेजस्वी यादव और चिराग पासवान सरीखे नेता हैं। उनके पिता की राजनीतिक हस्ती की ही देन थी कि वो राबड़ी देवी की सरकार में 1999 में वेट एंड मेजर्स मिनिस्टर बनाए गए, जबकि तब वो विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य भी नहीं थे। नियम यह है कि राज्य सरकार में मंत्री वही बन सकता है जो एमएलए या एमएलसी हो, और अगर ना हो तो उसे 6 महीने के भीतर एमएलए या एमएलसी बनना होता है। नहीं बन पाने की स्थिति में मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। तो क्या सम्राट चौधरी 6 महीने के भीतर एमएलए या एमएलसी बने या फिर इस्तीफा दे दिया? इनमें से दोनों ही नहीं हुआ। तारीख 16 नवंबर, सम्राट चौधरी का जन्मदिन। साल 1999 में उनका 31वां बर्थडे आया, ये वो दावा करते हैं। घर पर सेलिब्रेशन की तैयारी चल रही थी, लेकिन तभी आती है खबर, और ये खबर आई थी राजभवन से। तत्कालीन राज्यपाल सूरजभान ने सम्राट को कम उम्र के आधार पर राबड़ी देवी के कैबिनेट से बर्खास्त कर दिया। और सिर्फ बर्खास्त नहीं किया, बल्कि राज्य सरकार को आदेश दिया कि चौधरी के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी और गलत बयानी का मामला दर्ज किया जाए। साथ ही मंत्री बनने के बाद से मिले वेतन और भत्ते उनसे वसूलने का भी निर्देश दिया। आरोप ये था कि सम्राट की उम्र मंत्री बनने के लिए जरूरी 25 साल से कम थी। दिलचस्प है कि तब इसी मामले की जो रिपोर्ट मीडिया ने की, उनमें सम्राट चौधरी का नाम राकेश चौधरी मिलता है। 29 नवंबर 1999 में इंडिया टुडे मैगजीन में छपी संजय कुमार झा की रिपोर्ट मिलती है। रिपोर्ट के मुताबिक राज्यपाल ने चौधरी की उम्र से जुड़े दस्तावेजों में कई विसंगतियां पाई थीं। स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र में उम्र 31 साल मिली। कुंडली के अनुसार उनकी उम्र केवल 26 साल थी। मतदाता सूची में उम्र 24 साल थी। 1995 में कोर्ट में पेश किए गए एक हलफनामे में कहा गया था कि उस समय उनकी उम्र 16 साल थी। इस हिसाब से 1999 में उम्र 20 साल होनी चाहिए थी।
राकेश या कहें कि सम्राट के बड़े भाई जो बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ रहे थे, उनके जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार 1999 में 22 साल के थे। सुनकर लग रहा होगा कि सुडोकू का खेल चल रहा है। संभवतः राज्यपाल सूरजभान का मैथ मजबूत होगा, नहीं तो ये नंबर्स कंफ्यूज कर देने के लिए पर्याप्त हैं। खैर, उम्र के चक्कर में मंत्री पद चला गया था, लेकिन अगर वो बर्खास्त नहीं किए जाते फिर भी ये पद जाता, क्योंकि 19 नवंबर यानी बर्खास्तगी से 3 दिन बाद उनको मंत्री बने 6 महीने हो जाते और तब तक ना ही वो एमएलए बन पाए थे और ना ही एमएलसी। दर्शकों के मन में ये सवाल आ सकता है कि क्या रैंडमली राज्यपाल को ये ख्याल आया होगा कि चलो आज सम्राट, जो तब राकेश थे, की उम्र देखी जाए? जवाब है नहीं। दरअसल शकुनी चौधरी और उनकी मां पार्वती चौधरी ने उन दिनों पार्टी बदली थी। दोनों समता पार्टी से आरजेडी में पधारे थे। परिणाम स्वरूप उनके पुत्र को मंत्री पद मिला था। ये बात समता पार्टी वालों को रास नहीं आई, तो समता पार्टी के नेता रघुनाथ झा और पीके सिन्हा ने तत्कालीन राज्यपाल जस्टिस बीएम लाल और राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एके बसु को याचिका दायर कर कहा कि चौधरी की उम्र 25 साल नहीं हुई है, इसलिए वो मंत्री बनने की शर्त पूरी नहीं करते। लाल ने बसु को मामले की जांच कर 25 दिनों के भीतर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया था। लाल बाद में सेवानिवृत्त हो गए। जब कार्यवाहक राज्यपाल आए तो उन्होंने एके बसु को 5 नवंबर तक अपनी रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया। बसु ने रिपोर्ट तैयार की और राज्यपाल को सौंप दिया। इंडिया टुडे की 1999 वाली ही रिपोर्ट बताती है कि राज्यपाल को सौंपी गई रिपोर्ट में लिखा गया था कि राकेश चौधरी उर्फ सम्राट चौधरी ने जांच में सहयोग नहीं किया, साथ ही ये साबित करने में नाकाम रहे कि उनकी उम्र मंत्री बनने योग्य यानी 25 साल है। दिलचस्प है कि लालू राबड़ी समझ चुके थे कि एक नया सियासी बखेड़ा होने वाला है। बर्खास्तगी से ठीक एक दिन पहले यानी 15 नवंबर की बात है, मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री राजभवन पहुंचे राज्यपाल सूरजभान से मिलने। दोनों ने राज्यपाल के सामने ये बात रखी कि आप राकेश को मंत्री पद से हटाने के लिए औपचारिक अनुरोध कीजिए, जिस पर सरकार फैसला लेगी। लेकिन मुलाकात के अगले ही दिन राज्यपाल ने औपचारिक तौर पर नोटिफिकेशन जारी करके उनके मंत्री को बर्खास्त ही कर दिया। हमने सम्राट चौधरी के 3 चुनावी हलफनामे निकाले, वो कागज जो चुनाव लड़ने से पहले चुनाव आयोग के पास जमा करना होता है, जिसमें उम्मीदवार अपना पूरा कच्चा चिट्ठा बताता है, नाम, गांव, माँ बाप, उम्र, जमीन जायदाद, मुकदमा, सब कुछ। तो यही चुनावी हलफनामा हमने निकाला, जो बहुत आसानी से चुनाव आयोग की वेबसाइट पर मिल जाती है। अब बारी बारी इन हलफनामों में दी गई जानकारी देखिए। सबसे पहले बात 2005 के बिहार विधानसभा चुनाव की। परबत्ता सीट से आरजेडी ने शकुनी चौधरी के बेटे को टिकट दिया, वही बेटा जो आज बिहार के डिप्टी सीएम हैं और नाम सम्राट चौधरी है। लेकिन 2005 के चुनावी हलफनामे में सम्राट अपना नाम राकेश कुमार लिखते हैं। एफिडेविट में सम्राट नाम का जिक्र नहीं मिलता और उसी कागज में वो अपनी उम्र 26 साल बताते हैं। इस लिहाज से 1999 में जब उनका मंत्री पद गया तब उनकी उम्र लगभग 20 साल की रही होगी। अब बात 2010 की। 2010 में वो खगड़िया जिले के परबत्ता सीट से ही चुनाव लड़ रहे थे, आरजेडी की टिकट पर ही। चुनाव से पहले एफिडेविट जमा किया, नाम लिखा है सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार। इसमें वो अपनी उम्र 28 वर्ष बताते हैं। ध्यान दीजिए, 2010 में सम्राट खुद को 28 साल का बता रहे थे। 2005 के हलफनामे से तुलना करें तो सम्राट की उम्र 2010 में 31 साल होनी चाहिए थी, लेकिन वो 28 साल लिखते हैं। यानी या तो 2005 वाली जानकारी गलत थी या 2010 वाली। दूसरी बात, इस लिहाज से 1999 में उनकी उम्र लगभग 17 से 18 साल के बीच रही होगी, जो मंत्री बनने की उम्र से लगभग 8 साल कम है। लेकिन तब वो अपना 31वां जन्मदिन मना रहे थे, यानी 2010 वाली उम्र से भी 3 साल आगे का बर्थडे। अब बात 2020 की कर लेते हैं। तब तक चौधरी बीजेपी ज्वाइन कर चुके थे। पार्टी ने उन्हें 2020 में एमएलसी बना दिया, यानी विधान परिषद में भेजा। यहाँ भी उन्होंने एफिडेविट जमा किया। इस एफिडेविट में उनका नाम सिर्फ सम्राट चौधरी मिलता है, उर्फ लगाकर राकेश कुमार नहीं लिखते हैं वो। इस कागज में वो अपनी उम्र बताते हैं 51 साल, यानी जो सम्राट 2010 में 28 साल के थे वो 2020 में 38 साल के नहीं हुए बल्कि 51 साल के हो गए। 10 साल के अंतराल में उनकी उम्र 23 साल बढ़ गई। सम्राट चौधरी पर सवाल सिर्फ उम्र को लेकर नहीं उठ रहे बल्कि शिक्षा को लेकर भी सवाल पूछे जा रहे हैं। 2005 हो या 2010, सम्राट चौधरी ने दोनों ही बार चुनावी दस्तावेज में अपनी उच्चतम पढ़ाई 7वीं पास बताई है। लेकिन 10 साल बाद यानी 2020 के एफिडेविट में एजुकेशन वाले खाने में डिटेल्स बदली हुई मिलती है। 2020 में चौधरी ने लिख कर दिया है कि उनके पास डॉक्टर ऑफ लिट की डिग्री है, वो भी अमेरिका की कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी से। लेकिन क्या इस नाम से कोई यूनिवर्सिटी अमेरिका में है?
इंटरनेट पर काफ़ी खोजबीन करने के बाद पता चलता है कि कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी नाम की एक संस्था है तो सही, लेकिन ये एक नॉन ट्रेडिशनल और ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी है जो डिस्टेंस एजुकेशन के मॉडल पर चलती है। यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर जाकर स्टडी प्रोग्राम्स वाले सेक्शन में क्लिक करेंगे तो अलग अलग विभाग के नाम दिखेंगे। इनमें एक है आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़। इस बॉक्स में दाखिल होने पर पता चलता है कि यूनिवर्सिटी में डॉक्टर ऑफ लेटर्स और डॉक्टर ऑफ लिटरेचर दोनों ही कोर्सेज चलते हैं। हालांकि सम्राट के एफिडेविट से पता नहीं चलता है कि उनका डॉक्टर ऑफ लिट कौन सा है, लेटर्स वाला या लिटरेचर वाला। अब जरा डीलीट के बारे में समझ लीजिए। फिर एक ज़रूरी सवाल जो बिहार के डिप्टी सीएम की पढ़ाई के टाइमलाइन से उठता है, उस पर भी आएंगे। डीलीट एक मानद डिग्री है जो ह्यूमैनिटीज़, लिटरेचर, फिलॉसफी या हिस्ट्री जैसे विषयों में खास योगदान के लिए दी जाती है। मान लीजिए किसी ने साहित्य में कुछ एकदम फाड़ू काम कर दिया हो तो कोई अव्वल दर्जे की यूनिवर्सिटी उसे डीलीट की मानद उपाधि देती है। मतलब ये हुआ कि इस डिग्री के लिए कोई एडमिशन लेकर पढ़ाई नहीं करनी होती है। अमूमन ये पीएचडी के बाद मिलती है। एकेडमिक्स की दुनिया में इसका रौला है, लेकिन शर्त वही है कि कैंडिडेट ने कुछ जबर काम किया हो। अब सवाल यह है कि जो सम्राट चौधरी 2010 तक खुद को 7वीं पास बता रहे थे, उन्होंने 10 साल में ही मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर पीएचडी तक कैसे कर ली? क्या उन्होंने 2010 में ही एफिडेविट जमा करने के बाद 8वीं क्लास में एडमिशन ले लिया था? अगर लिया भी था और हर साल वो पास हो रहे थे, तब भी 10 साल में वो पोस्ट ग्रेजुएशन तक ही कंप्लीट कर पाए होंगे। 3 साल में मैट्रिक, 2 साल में इंटरमीडिएट, 3 साल में ग्रेजुएशन और 2 साल में पोस्ट ग्रेजुएशन, कुल जोड़ बनता है 10। तो क्या पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान ही उन्होंने कुछ ऐसा रिसर्च पेपर लिख दिया कि उन्हें डीलीट का सर्टिफिकेट मिल गया? इन सवालों का जवाब खुद सम्राट चौधरी ही दे सकते हैं, और वो भी मुँह ज़बानी नहीं बल्कि डिग्रियों के साथ देनी चाहिए। क्योंकि जनसुराज के संस्थापक और बीजेपी के 2014 में चुनावी रणनीतिकार रहे प्रशांत किशोर ने हाल ही में कहा है कि उनके पास सारे कागज़ हैं। प्रशांत ने कहा है कि वो जल्द ही सम्राट चौधरी की डिग्री को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जिस वक्त हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है, लेकिन आरजेडी के नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने अपने भाषणों में डिग्री को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। वो अपने हाथ में कागज लेकर घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि वर्तमान डिप्टी सीएम की डिग्री फर्जी है। आप उनका बयान सुन लीजिए। 2005 में जो एफिडेविट था वो 7वीं फेल का था। फिर अचानक से मैट्रिक किए बिना ही पीएचडी कर लिया। बिना मैट्रिक किए हुए सम्राट चौधरी जी ने पीएचडी कर लिया कमराज यूनिवर्सिटी से। डीलिट डिग्री जो है कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी की है। अब इतना बड़ा फ्रॉड जो है, जो व्यक्ति अपने उम्र के साथ, अपने डिग्रियों के साथ कर सकता है, वो लोग जो है आज सरकार में बैठ करके हम लोगों को गाली देने का काम कर रहे हैं। ये तो हुई डिग्री और उम्र को लेकर सम्राट चौधरी के हिस्से का विवाद, लेकिन इसके अलावा भी उनकी कहानी में बहुत कुछ है। एक गैंग वॉर है, जेल की कैद है और है बीजेपी में सितारे चमकने की कहानी। तो चलिए इन पन्नों को भी पलटते हैं। साल 1995 बिहार विधानसभा चुनाव के वोटों की गिनती चल रही थी। मुंगेर के तारापुर विधानसभा से आरजेडी प्रत्याशी थे शकुनी चौधरी। कांग्रेस की ओर से मैदान में सच्चिदानंद सिंह थे। जब वोटों की गिनती चल रही थी तभी सच्चिदानंद सिंह के काफिले पर ग्रेनेड से हमला हो गया। सच्चिदानंद घायल हो गए। उनके समर्थकों ने बच बचाकर एक अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन भर्ती होते के साथ ही अस्पताल पर भी अटैक हो गया। इस हमले में कांग्रेस नेता की हत्या कर दी गई। कुल 7 लोगों को मौत के घाट उतारा गया। इस कांड को नाम दिया गया लौना परसा नरसंहार। नरसंहार के इस मामले में मुख्य आरोपी बनाए गए शकुनी चौधरी। इस केस में कभी कोई फैसला नहीं आया, जबकि 9 ऐसे लोग थे जो गवाही देने को तैयार हो गए थे, लेकिन गवाही होती और मामला आगे बढ़ता उससे पहले सभी की हत्या कर दी गई। गवाहों की हत्या भी तारापुर में ही हुई, नवादा नाम के एक गांव में। इस हत्याकांड में शकुनी चौधरी को आरोपी बनाया गया था, लेकिन जैसा कि थोड़ी ही देर पहले हमने जिक्र किया, इस केस में कभी कोई फैसला नहीं आया, कोई सजा नहीं हुई। सम्राट चौधरी अपने इंटरव्यूज में इस घटना का जिक्र करते हैं और कहते हैं, अपने पिताजी की वजह से मुझे 88 दिनों की जेल यातना मिली। लालू प्रसाद जी की गुंडागर्दी से हमें जेल में रखा गया। हमारे परिवार के 22 लोगों को जेल में डाला गया। मेरे घर को पूरी तरह तोड़ दिया गया। सम्राट दावा करते हैं 1995 में जो हुआ वो एक ही जाति के 2 गुटों के बीच गैंगवॉर था, लेकिन मेरे पूरे परिवार को फंसा दिया गया। हमें गैंगवॉर में इन्वॉल्व करके जेल में डाल दिया गया। लालू प्रसाद ने हम पर जेल में अत्याचार कराया। हजारों लाठी हमने अपने शरीर पर खाई।
भले ही बिहार के डिप्टी सीएम अब लालू यादव को कोसते फिरते हैं, जेल में अत्याचार के आरोप लगाते हैं, लेकिन 2014 से पहले तक वो लालू यादव की ही पार्टी में थे। 1995 वाली घटना के 4 साल बाद ही तो वो राबड़ी देवी की सरकार में मंत्री बनाए गए थे, जब कम उम्र का हवाला देते हुए राज्यपाल ने उन्हें बर्खास्त कर दिया था। 2000, 2005 और 2010 में सम्राट आरजेडी की ही टिकट पर खगड़िया की परबत्ता विधानसभा सीट से चुनाव लड़े। 2005 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन 2000 और 2010 में वो विधायक बनने में कामयाब रहे थे। लेकिन 2014 में सम्राट चौधरी का पार्टी से मोहभंग हो गया और वो पार्टी के विधायकों को तोड़कर नीतीश कुमार से जा मिले। इस किस्से के लिए एक नजर 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव पर डालिए। तो नीतीश कुमार का बतौर मुख्यमंत्री पहला फुल फ्लेज कार्यकाल 2010 में खत्म हुआ। 2005 से 2010 के बीच नीतीश कुमार ने लॉ एंड ऑर्डर से लेकर शिक्षा तक के क्षेत्र में ऐसे काम किए जिससे उनके छवि सुशासन बाबू की बनने लगी थी। उन्हें डेवलपमेंट वाला नेता माना गया और इसी इमेज के साथ वो चुनावी मैदान में उतरे, साथ थी बीजेपी। चुनाव के नतीजे आए तो पता चला कि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार का सिक्का जम चुका है। जेडीयू ने 141 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जीत कर लाए 115। ठीक उलट आरजेडी औंधे मुंह गिर गई थी। पार्टी ने 168 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन जीत पाई सिर्फ 22। 2010 में शुरू नीतीश का कार्यकाल 2015 में खत्म हुआ, लेकिन खत्म होने से ठीक पहले 2014 की एक बात है, सम्राट चौधरी ने आरजेडी के विधायकों को 2 फाड़ कर दिया। अपने साथ 13 विधायकों का सिग्नेचर लेकर नीतीश कुमार के पास पहुंच गए, यानी आरजेडी के आधे से 2 विधायक ज्यादा। लेकिन इस टूट को लीड करने वालों में सिर्फ सम्राट का नाम नहीं था, बल्कि आरोप अब्दुल बारी सिद्दीकी पर भी लगे, जो कि आरजेडी के अलीनगर से विधायक थे। अलीनगर दरभंगा जिले में पड़ता है। तो हुआ ये कि स्प्लिट होने से पहले ही इसके संकेत मिलने लगे थे। अब्दुल बारी, जो विधानसभा में तब नेता प्रतिपक्ष थे, उन पर लगातार आरोप लग रहे थे कि विधानसभा में नीतीश सरकार को घेर नहीं रहे। एक बार तो विधानसभा में सीएम ने ये तक कह दिया था कि आप उधर क्या कर रहे हैं, इधर आ जाइए। यही हाल सम्राट चौधरी का था। सम्राट तब आरजेडी के चीफ विप थे। टूट से हफ्ते भर पहले ही वो नीतीश कुमार के साथ हेलीकॉप्टर में बैठकर परबत्ता गए थे। जब सवाल उठे तो उन्होंने सफाई में कहा कि परबत्ता उनके विधायकी क्षेत्र है, इसलिए वो सीएम के साथ गए थे। लेकिन जब 13 विधायकों से साइन कराकर कागज स्पीकर के पास पहुंचा तो इसकी असली वजह को लेकर चर्चाएं शुरू हो गईं। 14 फरवरी को विधानसभा का बजट सत्र शुरू हुआ था। तब चौधरी ने 13 विधायकों का साइन किया, कागज विधानसभा अध्यक्ष को सौंपा, लेकिन इन 13 में सिद्दीकी का नाम नहीं था। हालांकि इन 13 में से 9 विधायक लौटकर अपने घर आ गए, लेकिन 4 विधायकों ने नीतीश कुमार का समर्थन किया और ये 4 थे सम्राट चौधरी, बांका से एमएलए जावेद इकबाल अंसारी, किशनगंज के कोचा धामन से एमएलए अख्तरुल ईमान और भोजपुर के बरहरा से एमएलए राघवेंद्र प्रताप सिंह। ये चैप्टर क्लोज हुआ ही था कि लोकसभा चुनाव आ गया। चुनाव में जेडीयू का प्रदर्शन बहुत खराब रहा। जेडीयू ने बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन जीत मिली सिर्फ 2 सीटों पर। इस परफॉर्मेंस का हवाला देते हुए नीतीश कुमार ने सीएम के पद से इस्तीफा दे दिया और नया सीएम बनाया मुसहर समुदाय से आने वाले जीतन राम मांझी को। जीतन मांझी की सरकार में सम्राट चौधरी को नगर विकास विभाग का मंत्री बनाया गया था। साल 2017 में सम्राट चौधरी बीजेपी के रथ पर सवार हुए थे। तब बिहार में एनडीए की ही सरकार थी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे। सम्राट को नीतीश सरकार में पंचायती राज मंत्री बनाया गया। 8 ही वर्ष हुए हैं उन्हें भाजपाई हुए। बैकग्राउंड भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नहीं है। हालांकि वो कहते जरूर हैं कि स्कूली पढ़ाई उन्होंने संघ के स्कूल से ही की है, लेकिन 8 वर्ष के अंतराल में ही उन्हें बिहार में बीजेपी का चेहरा माना जाने लगा है। फिलहाल वो नीतीश कुमार की सरकार में बीजेपी कोटे से डिप्टी सीएम हैं। कई बार तो ये भी चर्चाएं होती हैं कि अगर 2025 में एनडीए को जीत मिलती है और बीजेपी जेडीयू से ज्यादा सीटें लेकर आती है तो क्या पार्टी उन्हें मुख्यमंत्री बनाएगी? बीजेपी में सम्राट चौधरी के इस तेज उभार की सबसे बड़ी वजह है उनकी जाति। जिस पार्टी के एजेंडे में राम मंदिर का मुद्दा प्रमुखता से रहा है और आज भी वो इसे अपनी उपलब्धि की तरह गिनाते हैं, उस पार्टी को बिहार में अपने दम पर जीत हासिल करने के लिए आरजेडी के एमवाई समीकरण की काट खोजनी होगी और बीजेपी को ये काट दिखती है लौकुश समीकरण में, यानी कोयरी कुर्मी, वही जातियां जिन्हें नीतीश कुमार का वोट बैंक माना जाता है। बिहार में 15% यादवों के बाद सबसे बड़ी जातिगत आबादी कोयरी कुर्मी की ही है, 7%। उनमें भी बड़ा हिस्सा कोयरी जाति का है। सम्राट कोयरी जाति से आते हैं, जो अमूमन कुशवाहा टाइटल लगाते हैं। बिहार में हुए जाति सर्वे के आंकड़े बताते हैं कि बिहार में 4.2%
कुशवाहा आबादी है। इसी गुणागणित के तहत उन्हें मार्च 2023 में पार्टी का बिहार अध्यक्ष बनाया गया। पार्टी को उम्मीद थी कि 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले सम्राट बिहार में लौह कुश समीकरण को साध लेंगे, जिसकी बदौलत पार्टी बिहार में अकेले चुनाव लड़ेगी। लेकिन लोकसभा चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी हो जाती है और बीजेपी को यह रणनीति बदलनी पड़ती है। शायद इसी बदली हुई रणनीति का नतीजा था कि बिहार में बीजेपी ने एक भी कुशवाहा नेता को लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं दिया, या कहें कि सम्राट अपनी जाति से आने वाले एक भी नेता को टिकट नहीं दिला पाए। आखिरकार 2024 के जुलाई महीने में बीजेपी ने अपना यह प्रयोग रोका। सम्राट को अध्यक्ष पद से हटाया गया। दिलीप जायसवाल को यह कुर्सी सौंप दी गई। हालांकि सम्राट डिप्टी सीएम है और बिहार बीजेपी की ओर से अगर सबसे ज्यादा अग्रेसिवली आरजेडी को निशाने पर लिए हुए है कोई नेता, तो वो खुद सम्राट चौधरी ही है।